गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 5th वेडिंग एनिवर्सरी। अंशुमन ऊपर काम कर रहे हैं और मेरी बेटी का आवाज़ आ गया होगा आपको। सो अंशुमन का ऑफिस चल रहा है और यहाँ मेरी बेटी सो के उठ चुकी है, जो रात में सोई नहीं है। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी मस्ती की है। तो मैं भी 6 बजे 7 बजे तक उठी हुई थी एंड देन आई स्लीप फॉर 2 आवर्स एंड 9 बजे फिर उठ गई। तो सुबह मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत लेज़ी फील कर रही थी। जस्ट 1-1.5 घंटा पहले नहा कर मैं खाना वाना खाई हूँ एंड शाम में केक कटिंग करेंगे हम। एंड बाहर जाते कि नहीं जाते वो अंशुमन को तो बहुत मन है, लेट्स सी। जा पाते तो जरूर जाएंगे हम लोग बाहर। हाय, मेरी बेटी खिलौना से नहीं खेलती, मेरी बेटी कटोरी और चम्मच से खेलती है। क्या आपकी बेटी भी कटोरी और चम्मच से खेलती है ये बेटा? तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो टुडे आई वांट टू शेयर अ स्टोरी लाइक जो हमारी स्टोरी है, हमारा अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज। हमारा अरेंज मैरिज है और हम मिले थे अगस्त 2029 में एंड सब कुछ फाइनल होने के बाद अक्टूबर 2029 को हमारा रोका हुआ था जमशेदपुर में। एंड देन शादी का डेट फाइनल हुआ था 6 मई का और 4 मई का हमारा संगीत और इंगेजमेंट था। सो एवरीवेयर नो लाइक इन 2020 मार्च कोविड आ गया था और सबकी शादी पोस्टपोन हो गई थी, नॉट ओनली मी। तो सबके लिए थोड़ा सा ये पेनफुल था वो टाइम, सिर्फ शादी के लिए नहीं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा। सो सब कुछ थोड़ा सा जब ठीक हुआ, जब सब लोग शादी करे थे कम लोगों के बीच में, तब हमने दिसंबर में शादी करना ठीक समझा, क्योंकि हमारे अरेंज मैरिज थी और फैमिली को भी थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो हमने जमशेदपुर में सब फाइनल किया था एवरीथिंग। तो हमने सब कुछ जमशेदपुर में ही होटल वगैरह किया था, क्योंकि सबके रिलेटिव जमशेदपुर में ही के आसपास रहते थे। सो बहुत ही अच्छा रहता। बट इन द लास्ट भी हम लोग ने हैदराबाद में शादी की, बिकॉज अंशुमन का घर हैदराबाद में था एंड हमने भी सोचा कि वहीं जाके करते हैं, क्योंकि प्रिफर सही रहेगा। दोनों फाइनल डिसीजन वही हुआ कि हम लोग हैदराबाद में शादी करेंगे 100 लोगों के बीच में। एंड फिर हमारी शादी 1 दिसंबर 2020 को हुई एंड एक दिन पहले 29 नवंबर को इंगेजमेंट और संगीत हुआ। वो सब अंशुमन के फेसबुक में पोस्ट किया गया है, लाइव होगा। अगर आप उस टाइम पे जाओगे तो मिल जाएगा, क्योंकि अंशुमन इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हैं। होपफुली उनका प्राइवेट नहीं होगा, मुझे जितना लगता है फेसबुक, बट आप ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा बीच में तो बहुत कुछ हुआ। मैंने वेट लॉस किया, मैं 64 kg की थी, मैं 54 kg की होके गई। तो ये अच्छा भी चीज़ हुआ, जैसे मैंने वेट लॉस किया। अगर मई में होती शायद उतना वेट लॉस नहीं कर पाती, तो दिसंबर में हुई तो मैं बहुत सारे वेट लॉस किए। मेरे कपड़े मुझ में बहुत अच्छे लगने लगे थे। अभी तो बहुत वेट है, पता नहीं कब होगा कम। कोशिश कर रही हूँ कि जनवरी तक थोड़ा मतलब 5 किलो तक मेरा वजन कम कर लूँ 2 महीने के अंदर। आई एम ट्राइंग, बच्चे के साथ ट्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये है। उसके अलावा बहुत कुछ इस वीक में हुआ, कभी के ऊपर मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। और मैंने कहाँ से शॉपिंग की थी ये सब भी जब मैं हैदराबाद जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको कि मेरी लहंगा कौन सा था। आप जैसे फ़ोटो में देख पाओगे, मैं इंस्टाग्राम में डाली हुई हूँ। मेरे संगीत का, मेरी शादी का सब फोटोज़ है। और मैं एक बार इस स्टोरी को बहुत ना इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से इस स्टोरी को मैं बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कभी और, अभी तो नहीं, क्योंकि आना देख रहे हो क्या कर रही है। तो मैं मिलती हूँ केक कटिंग टाइम पे। सो तब तक के बाय। तो फाइनली अंशुमन का ऑफिस बंद हो चुका है ना, हम लोग रेडी होके केक कटिंग के लिए आ चुके हैं। अराउंड 6:30-7 बज चुके थे, क्योंकि अंशुमन बहुत लेट तक ऑफिस कर रहे थे। फिर हमने केक कटिंग किया, वीडियो कॉल किया अपने घर में एंड आना वॉज रियली एक्साइटेड। केक को देख के उसको खाने का बहुत मन था, पर मैंने थोड़ा सा ही दिया, मैंने मीठा में ही दे रही हूँ। उसके बाद हमने सोचा कि हम चलते हैं बाहर डिनर करने के लिए, जो घर से अराउंड 10-15 मिनट के वॉकिंग में था। जो हम लोग आ चुके हैं दिवाली। अब यहाँ का आपको रिव्यू आगे पता चलेगा। लेट्स गो इनसाइड। आना
वेट तो हम लोग के घर के पास स्टेशन के पास आए हुए दिवाली रेस्टोरेंट। तो हमने ऑर्डर कर लिया है, ऑर्डर आ जाएगा 10 मिनट में, तब आपको दिखाते हैं हम लोग क्या खा रहे हैं। वैसे नॉन वेज ही ऑर्डर किया है और यहाँ पहली बार हम लोग खाना खाना भी आए हैं। अदरवाइज हम लोग यूट्रेक और हिंदुस्तान में ज़्यादा ट्राई किया है, तो आपको रिव्यू भी देंगे। बहुत भूख लगी है। सो जस्ट डिनर करके हम लोग वापस आ गए। आना सो चुकी है, तो आंसू में उसको लेकर जा रहे बेड पे। सो डिनर वहाँ का स्टार्टर्स तो काफ़ी अच्छा था। हम लोग हॉट विंग्स ऑर्डर किए थे, अच्छा था। खाना भी अच्छा था, मतलब सब्जी वॉज ओके, मतलब अगर 10 में बोला जाए तो 7 दे सकते, अच्छा था। हाँ, लेकिन उसको एज पर इंडियन स्टैंडर्ड उसको स्पाइसी थोड़ा कम था। जब हमने बोले थे तो वो चीज़ वो लोग गलती के, पर खाना ठीक था, ख़राब नहीं था। उसका स्टार्टर्स अच्छा था। उसके अलावा आप देखा ही होगा, मैंने केक काटा है और अब अंशुमन का टाइम आ गया सारा आंसर देने का। सो प्लीज़ कम एंड गिव द आंसर। अंशुमन, आर यू रेडी विद द आंसर? सो मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप मेरे साथ कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो? आउटसाइड नेदरलैंड्स मोस्टली, या आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, और फिर फैमिली ट्रिप भी किया जाएगा दुबई। अब मैं आंसर दूँ? हाँ बताओ। मुझे पहले सिडनी जाना है, जो मेरा है। हाँ। ऑफ कोर्स इंडिया में, यूरोप तो हम घूमेंगे क्योंकि यूरोप में अभी हम हैं 1-1.5 साल। तो यहाँ तो घूमना है। यहाँ तो सबसे जो स्पेशल जगह वहाँ घूम चुके हैं। बस आरना के साथ वहाँ जाना है हमें। स्विट्जरलैंड फिर से जाना है। हाँ, उसके अलावा मुझे उदयपुर और जयपुर और मुंबई जाना है, क्योंकि मुंबई में बहुत बचपन में गई थी। तो मुंबई में मुझे जाना है। इंडिया में कुछ कुछ प्लेस मुझे जाना है। यहाँ तो मुझे पता है कि मैं घूम लूँगी, और आपके बकेट लिस्ट में तो मैं तो जाऊँगी। तो ऐसा चीज़ मैं ऐड किया जिससे मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो। सेकेंड, ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो हम दोनों का है, जिसमें आपको याद करके उसको सोच के आपको स्माइल आ जाता है आपके फेस में? I have to think about this one. Basically. पर ऐसा क्या कि आपको याद करोगे तो आपको लगता है कि ये है? ठीक है, चलो पहले मैं जब हम लोग हाँ बोलो। फर्स्ट टाइम मिले थे और जब तुम नॉन स्टॉप बात कर रहे थे। मेरा वही है, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे और जब आपको देखिए मैं हंस दिया था, वो मोमेंट जब भी मैं याद करती हूँ मेरे फेस में स्माइल आती है। फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने पहले भी 10 दिन पहले से ही मैसेज में बात करे, तो हमारे मिलना थोड़ा इजी हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसको देखते हंस दिया। जनरली लोग डरते, पर मैं हंस दी थी। ये भी सोचे क्या लड़की है भाई, हंसते रही है। तो द थर्ड वन, ऐसी कौन सी बुरी चीज़ है मेरे में जो आपको अच्छी नहीं लगती है बट आप बदलना भी नहीं चाहते हो? नहीं, ऐसे अगर बुरी चीज तो मैं बदलना जरूर चाहूंगा। बहुत सारा लंबा लिस्ट है। पर ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप बदलना नहीं चाहते हो? ज्यादा बोलना, नॉन स्टॉप, कभी कभी रेडियो की तरह। रेडियो जॉकी में काम कर सकते थे बट तुम कर नहीं रहो। ओके, सो मेरा टर्न है। तो आप पता नहीं ये एक्सपेक्ट किए हो कि नहीं, आप हमेशा बोलते हो कि आई हैव अ पावर ऑफ शिवांगी। मतलब हमेशा ये बोलते कि आपके पास वो पावर है शिवांगी का, जो मुझे अच्छा भी लगता है, पर वो सबसे ज़्यादा इरिटेट भी मुझे करता है। बिकॉज वो इरिटेट वाला बात भी है कि हर चीज़ में मुझे लाद दो। पर ये भी चीज़ है कि सब चीज़ में मुझे आप आगे रखते हो, तो ये चीज़ मुझे आपकी बदलनी नहीं, तो ये चीज़ मुझे इरिटेट करता है। सो दैट्स ऑल। ऐसा हमारा बीता 5 ईयर्स का वेडिंग एनिवर्सरी, और आगे भी आएगा हमारा एनिवर्सरी। हम बूढ़े भी होंगे, 10 साल के बाद भी 5 क्वेश्चन मैं रेडी रखूँगी फिर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट नॉट मिनी ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।